अभी एक मोहम्मद असलम की कॉल भी आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं लाहौर से मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरे ना दाएं घुटने में दर्द है, तकरीबन 1.5 माह हो गया। अच्छा। तो मैंने ना इधर डॉक्टर से दवाई भी ली है, वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, जब दवाई छोड़ देता हूँ तो फिर शुरू हो जाता है। अच्छा असलम भाई, आपकी एज क्या है? आप तो बहुत यंग, मुझे आपकी आवाज़ से बहुत यंग लग रहे हैं। 60 है मेरी, 60 साल एज है। 60 साल है माशा, मुझे तो चले 60 साल भी लेना। अच्छा मुझे बताएं असलम भाई, आपको वेट का इशू है? जी, आपको वेट का इशू है, मोटापे का इशू है आपका? नहीं, मैं स्मार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। जिस तरह ये डॉक्टर साहब बैठे हैं इस तरह मैं बिल्कुल जैसे स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो वहाँ पे काफी डॉक्टर साहब हैं लेकिन इंजरी तो नहीं हुई? अच्छा, आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई कभी? नहीं, कोई इंजरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सिर्फ ना 1.5 माह से ना घुटने में, दाएं घुटने में दर्द है। और वो जो है ना दर्द, जब दवाई लेता हूँ मैं, मुकामी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई है तो ठीक हो जाता है। जब दवाई छोड़ देता हूँ तो फिर दोबारा शुरू हो जाता है। वैसे आप कोई वर्कआउट वगैरह करते हैं, कोई वॉक करते हैं? जी, मैं वॉक सुबह तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चलता हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हमारे ना इधर जी जैसम साहब। जी वॉक करता हूँ मैं सुबह। अच्छा। तो दर्द नहीं जो रुकती, पता नहीं क्या आवाज आती है। वो कह रहे हैं किसी टखने में आवाज आती है आपको? बैक पेन तो नहीं है आपको कहीं? जी, आपको पीछे कमर का दर्द तो नहीं है? और टखने में से आवाज आती है आपको? नहीं, आवाज नहीं आती। और बैक की दर्द भी नहीं है? स्वेलिंग है घुटने में। आपको घुटने में स्वेलिंग है? हाँ, स्मेलिंग हो जाती है जब दर्द होती है ना, स्मेलिंग हल्की हल्की होती है। नेचर ऑफ जॉब क्या है? अच्छा, आपकी नेचर ऑफ जॉब के डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं यहाँ से। ठीक, बहुत शुक्रिया मैम। चले हाय कॉल में, चले बहुत शुक्रिया। आसान और साफ सुथरा इलाज साहब मतलब ये बात ही क्या हो रहा है? एक बात सुनो ना, ये इतनी चक्करों में जाओगे, तेल लगाओगे, ये करोगे, हाँ, तो वो करोगे। जिससे आप एक बात होगा सुनो ना, करेंगे। ये अभी 5000 साल पुराना इलाज है और इस पर पता नहीं कितनी तहकीक हुई होंगी, कौन कौन आया होगा, कौन कौन किया होगा, लेकिन इजी वे। मेरे पास 40 साल से आते हैं घुटने के दर्द के। 40 साल तो आपकी उम्र नहीं है। मेरी 50 साल है। ये 10 साल से इलाज कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात। नहीं, एक बात सुनो, मेरे पास नहीं आते लोग हाँ। तकलीफ में आते हैं, इतने साल से होते हैं, सिर्फ कलर से सही होते हैं, ये नंबर से सही होते हैं, इसके नंबर भी होते हैं। अच्छा, दर्द के। अच्छा। और ये दर्द तो उसी टाइम जाएगा। चले जल्दी से बता देना, मैं तो जाऊँ। ये ना इधर रेड कलर लगाइए, ये जो नजर आ रहा है, ये घुटने के पॉइंट है, फुल रेड कलर लगाए, फुल रेड। हाँ, जो और इसको ऐसे पुश करना है, ऐसे दबाना है इसको हर घंटे के बाद। उसी दिन दर्द खत्म होगा। आप ट्राई कर लेना कोई भी। चलें ठीक है, फिर आप हमें बताइएगा भी। जी डॉक्टर। अच्छा, जो पहली कॉलर थी ना, उनको अपने किडनी, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, जब काफ मसल में दर्द होता है तो हार्मोनल भी हो सकता है या किडनी की वजह से भी हो सकता है। तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं, तो उसको भी ज़रूर जो है ना आपने देखना है। अच्छा, इनके लिए एक बूटी बहुत सेफ है, आप इस्तेमाल कर सकती है, सुमलो बूटी। सुमलो बूटी 1/2 टीस्पून आप जो है उसको, मतलब दूध गर्म कीजिए, आधा कप दूध, उसमें 1/2 टीस्पून डालकर आपने ना, मतलब असर के वक्त आपने लेना है, तो उसका आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। असर के वक्त से मुराद ये कि आपने खाना 12 बजे खाया, तो ताकि आप बहुत ज़्यादा, आपका खाली पेट भी ना हो और बहुत ज़्यादा भरा हुआ पेट भी ना हो, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क आएगा। और अपना किडनी ज़रूर चेक करवा। सही। अच्छा, ये जो अस्कन नागौरी के बारे में आप बता रही थी, वो रेमेडी जी। चलते हैं। जी अच्छा, अब अश्वगंधा या अजगन नागौरी, ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया, जो भी इनके एज फैक्टर की वजह से है, तो आपकी बहुत अच्छी दवा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन को भी कम करने में आपकी मदद करेगा, साथ में आपकी हड्डियों को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। अजगन नागौरी आपने पीसकर पाउडर बनाकर रख लेना है, और ये जो है आपने 1 चम्मच, अगर आपको इसको वो बहुत कड़वा लगता है तो आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। ये आप मिल्क के साथ या वैसे ही आप पानी में डाल के या किसी भी शरबत में डालकर, चीनी ना हो, मतलब मिश्री वाला पानी बनाकर उसमें डालकर आप ये इस्तेमाल करना शुरू करें, तो अल्लाह के हुक्म से आपको फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं कि आपको हड्डियों में दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है,
छोटे जोड़ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई भी इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इन्फ्लेम्ड हो गई है आपकी हड्डियाँ, जैसे सूजन भी हो रही है, पाँव रखा नहीं जा रहा, अगर ऐसी सूरत आती है तो 2-3 जड़ी बूटियाँ जो बहुत सेफेस्ट है मैं बता देती हूँ। एक तो रोजमेरी जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी है, इसका कहवा बना के पीना। तो रोजमेरी आपने इतना लेना है, कप में रखना है, खौलता गर्म पानी डालना है और आपका जो है कहवा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत गर्म तो नहीं है? बहुत गर्म है। छोड़ दे। नहीं सही, ये गर्म नहीं, ये वाला गर्म है। तो जो है ना, ये आपने रोजमेरी का कहवा बनाया, जब ये ग्रीन कलर का हो जाए ना, हल्का सा जो इसके कलर आया है, तो फिर आप ये कंज्यूम करें। अच्छा, अब रोजमेरी नहीं मिल रहा तो आप टेसू के फूल ले सकते हैं। टेसू के फूल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम हमेशा पानी में डाल के उसमें पाउंड डिप करते हैं। मगर अब जो बुखार हो रहा है ना, गर्मी का बुखार हड्डियों में बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे हाथ लगाओ तो आप ठंडे, लेकिन आप कहते हैं मेरे अंदर जोड़ में दर्द हो रहा है, टूट रहा है जिस्म और बुखार साथ हो रहा है, तो आप टेसू के फूल, इसी तरह आपने टेसू के फूल 2 टेसू के फूल आपने कप में रखे, उसके ऊपर खौलता गर्म पानी डाला और आप इसको पी लीजिए। अच्छा, जो तीसरी हर्ब है ना वो है हरमल। हरमल अगर आपको बहुत ज़्यादा, अब हरमल काला दाना कहते हैं, हम इसको जलाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या किसी भी उसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हरमल बेहतरीन दवाई है दर्द की, और दर्द वो जो बुखार के साथ आपकी हड्डियों में होता है, चाहे आगे आपको बोन मैरो की वजह से होता हो, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता हो, या पैराथायराइड हार्मोन की वजह से आपको कोई भी है जिसमें बुखार है, सूजन है, आपने हरमल सिर्फ इतना लेना है, इसको पीसना है। पीसने के बाद आपने इसको कप में रखना है, खौलता गर्म पानी डालना, चुटकी भर हरमल, चुटकी। और जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर, शुगर और हड्डियों का दर्द, आप अपनी अद्वियात इस्तेमाल करें। इसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये कप कितना लेना है, दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करना है, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अब जो है एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ सही रहें, आप बच्चों के लिए भी, आप इसके लिए कड़ी पत्ते बहुत अच्छे हैं। कड़ी पत्ते बेहतरीन है। अगर लीवर डिसऑर्डर की वजह से, देखिए जिगर हमारा केमिकल लेबोरेटरी है, अगर जिगर खराब हो जाता है तो सारी चीजें, देखिए शुगर भी जिगर की बीमारी है अगर देखा जाए तो अगर आपका जिगर सही है, हर चीज सही है। तो अगर आप अपने किचन लेबोरेटरी को या आप केमिकल लेबोरेटरी को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए है कड़ी पत्ता, मीठा नीम। अच्छा, आपने देखिए, अगर आप वैसे ही चाहते हैं कि आपकी हड्डियों में दर्द ना हो तो आप 2 से 3 कड़ी पत्ते दोपहर और रात खानों से पहले चबाएं। अच्छा, आधा घंटा। इंडिया जितना भी इंडियन जो फूड बनता है उसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा ही होता है। अच्छा, कॉल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आसिया रावलपिंडी से, सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे आसिया जी? मेरे ना कमर के पट्टों में बहुत ज्यादा खिंचाव, इतना ज्यादा खिंचाव है, बहुत दर्द रहता है, हर टाइम दर्द रहता है। अच्छा, सिलाई के काम भी मैं करती हूँ, गर्दन के मोरों में भी थोड़ा मसला है। अच्छा, तो यूरिक एसिड भी मेरा जो है ना वो ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, थायराइड का मसला भी है मुझे। थायराइड का मसला भी। अच्छा, आपके मल्टीपल इश्यूज हैं। आप लोग उनसे कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, इनसे पूछिए कि घुटनों में बहुत ज्यादा सोरिश है ना, पाँव में सोरिश हो रही है 2-3 दिन से, तकरीबन पता ही समझ लो क्या हो गया। आसिया जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज 44। हाउसवाइफ है। आपको यूरिन प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? जी, आपको यूरिन प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? नहीं। अच्छा, वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप डॉक्टर से कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? बस नेक का पेन तो बताया, बैक पेन भी है इनको, बैक पेन भी है आपको उसके साथ? कमर की तकलीफ है। आसिया जी, जी आपको बैक की तकलीफ है उसके साथ? उर्दू में बता, कमर की? गर्दन में ज्यादा दर्द है, पट्टों का खिंचाव बहुत ज्यादा, टांगों में भी पेन होती है, रात को नींद नहीं आती ना। और आपने जो अपने जो लास्ट टेस्ट करवाया था वो कब करवाया था? तकरीबन ये 20-22 दिन हो गए।
अच्छा, इनसे पूछिए इनका जो दर्द है वो हाँ, हाथ में थायराइड का कमर टेस्ट में भी मैंने रेडिएट करवाया करता था ना है। दोबारा, उसमें भी थायराइड का मसला ज्यादा है। अच्छा मुझे बताइए, कोलेस्ट्रॉल का, यूरिक एसिड का। ये जो आपके जो दर्द है, जो कमर का दर्द है, जो आपको नेक का दर्द है, ये ट्रैवल करके आपके बाजू तक आता है, आपकी टांगों में जाता है? नहीं, टांगों में नहीं, बाजुओं में भी नहीं, बस कमर में ही ज्यादा। ये कर जहाँ अपने हाथ रखे हुए ना, सुन हो इधर जाते हैं होते आपके ऊपर। हाथ? कभी कभी हाथ आपको सुन पड़ जाते हैं? हाँ जी, कभी कभी आपके हाथ तो नहीं सुन हो जाते? हाथ सुन्न हो जाते हैं, सर भी सुन्न हो जाता है। फिर कभी कभी चलते दर्द, ये ना सीने में भी दर्द होता है, तो सांस फूलना शुरू हो जाता है जब सीने में दर्द होता है। ECG भी डॉक्टर ने की है, तो वो भी कोई मसला नहीं आया ना। ब्लड प्रेशर भी हाई होता है मेरा। ब्लड प्रेशर भी हाई होता है? अच्छा, मल्टीपल चीज़ें हैं। थायराइड तो मैं कंट्रोल हो छोटी सी जाएगा। ब्रेक ले रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो आसिया जी आप शो देखते रहिएगा और कोशिश करेंगे कि हम जो जो आपने प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन इतनी मल्टीपल चीज़ें हैं और जब तक आप सामने नहीं होती तो सही डायग्नोसिस नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें जोड़ों के दर्दों के हवाले से, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हमारे साथ मौजूद है। और जितनी भी हमारी अभी तक कॉल्स आ रही हैं, मुझे उनमें ये घुटने का पेन, ये बैक पेन, ये तो बहुत मतलब जो खातून थी जो 40 साल की हैं उनको भी है, जो 60 साल के थे उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। और ये बैक पेन जो है कॉन्स्टेंट है वो। और बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि जो वर्कआउट भी कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको बैक पेन या उनको घुटने की पेन होती। कि ऐसा तो नहीं कि वो एक्सरसाइज करते हुए कि गलत पाँव लैंड करते हैं जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉब्लम होती है उनको? देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से नी पेन और बैक पेन हो सकता है। हमारे पास जो पिछले कॉलर थे उन्होंने नी पेन का कहा था, उसका हमने रिप्लाई नहीं किया था। उनका थोड़ा सा बता देती हूँ। उनसे हमने पूछ लिया था कि उनको कमर की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ नी जॉइंट का प्रॉब्लम है और उनकी एज 60 थी। मोस्ट लाइकली उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लुब्रिकेशन कह लें, कार्टिलेज कह लें, वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से नी पेन होता है। ठीक है, या फिर अगर उनकी कोई एक सिंगल नी की प्रॉब्लम है या तो उनको कोई इंजरी हुई है। बाज़ों का इंजरी ऐसी भी होती है कि पता नहीं चलता कि इंजरी हुई है और कार्टिलेज अंदर डैमेज हो जाता है। उसके बाद मतलब बेड से उतरते हुए आपका घुटना ही बेड को लग गया और आपको पता नहीं चला कि अंदर उसके साथ क्या हुआ। स्टेज से उतरते में कंप्रेशन हो गई, थोड़ा सा प्रेशर आ गया, क्योंकि ओल्ड एज में कार्टिलेज जो होता है वो इजीली ब्रेकेबल होता है। ठीक है, तो वो उसके साथ साथ फिर कार्टिलेज रिपेयर नहीं हो सकता। कार्टिलेज में रिपेयर की पावर नहीं होती, जिसकी वजह से अगर डैमेज हुआ है तो वो फिर डिग्रेड होकर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है और उनको आर्थराइटिस के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एक्सरेज करवाएं। और आर्थराइटिस के फिर ग्रेड्स होते हैं कि कितना सिवियरिटी है, उस सिवियरिटी के मुताबिक ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। ओके। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी खुराक में थोड़ी सी चेंज करें। वो खाएं कि बोन मजबूत हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ विटामिन्स हो। हम फालतू चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी में किधर। और सबसे बड़ी बात है कि यूरिया खाद ने सत्यानाश किया हुआ है, समझिए। उसमें अब ताकत ही नहीं बनती, पहले नेचुरल खाद से बनती थी। अब ये ताकत बनती कैसे, मुझे गालिब आप बताएं। ये कैसे हम अपनी हड्डियों को ये ताकत दे सकते हैं? अच्छा, पहले एक छोटी सी अर्ज, अभी बात हो रही है घुटने की ख़राबी की। हम मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिसमें नी रिप्लेसमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ हो रहा है। नी इंजरी या कुछ इश्यूज़ वो यकीनन एक एलिमेंट है इसमें, लेकिन बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना वो है फुट टाइप। हम लोग अपने तलवों को चेक नहीं करते। जैसे कि एक टाइप होती है फ्लैट फुट, फिर आर्ची फुट, फिर माइल्ड फ्लैट फुट। मैं भी मुल्क से बाहर गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्क घूमा। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे मुल्कों में जितने भी बड़े मॉल्स हैं उसमें कियोस्क लगे हुए होते हैं जो कि आपके फुट टाइप को देखकर उसको जज करके और उस हिसाब से आपके लिए जो हम ये कहते हैं कि जूते बना रहे हैं, जिसकी सोल बनती है, सोल बना रहे हैं, तो वो हर बंदे का अलग अलग वो बना के देते हैं। और उससे मैंने ऐसे लोगों देखे हैं। दुबई की अगर बात करूँ तो मेरे पास एक पेशेंट है जिन्होंने सिर्फ अपना सोल चेंज करके नी रिप्लेसमेंट अपनी ख़त्म की है। डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट को सजेस्ट की हुई थी, बट वो बेहतर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, बट कंपैरेटिवली वो इस काबिल हो गई कि अपने रूटीन ऑफ लाइफ के जितने भी काम हैं वो कर रही हैं।